नमस्कार दोस्तों, सनहोस्फीयर में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में फंस जाना कैसा होता है? 250 मील ऊपर, धरती से दूर, जहां कोई बचाव दल तुरंत नहीं पहुंच सकता। कुछ महीने पहले पूरी दुनिया की नजरें एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री पर टिकी थीं, सुनीता विलियम्स। मीडिया चिल्ला रहा था, अंतरिक्ष में फंसी, खतरे में जान, बचाव मुश्किल। लेकिन दोस्तों, जब सुनीता खुद बोली तो उनकी कहानी बिल्कुल अलग थी। ड्रामा कम, सबक ज्यादा, डर कम, हौसला ज्यादा। आज की इस कहानी में हम जानेंगे 5 ऐसे पावरफुल लाइफ लेसन्स जो सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में बिताए अपने 608 दिनों से सीखे। ये सिर्फ स्पेस की बातें नहीं है दोस्तों, ये आपकी और मेरी जिंदगी की बातें हैं। तो लगाइए अपने हेडफोन्स, क्योंकि ये जर्नी होगी धरती से लेकर सितारों तक। लेसन 1, असुरक्षा कमजोरी नहीं, ताकत है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जिस इंसान ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कमांड किया हो, जिसने किसी भी महिला से ज्यादा स्पेस वॉक्स किए हों, वो इनसिक्योर कैसे हो सकती है? लेकिन सुनीता विलियम्स खुलकर कहती हैं कि मैं पूरी जिंदगी इनसिक्योर रही हूं। सुनकर हैरानी हुई ना? लेकिन रुकिए, उनका कहना है कि यही इनसिक्योरिटी उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। क्यों? क्योंकि जब आप इनसिक्योर होते हैं, तब आप इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं। आप अपनी लिमिट्स जानते हैं, अपनी कमियों को पहचानते हैं। चाहे कोई एथलीट हो स्टार्टिंग ब्लॉक्स पर खड़ा, चाहे कोई पायलट हो सोच रहा हो, क्या मैं ये टेस्ट पास कर पाऊंगा? या फिर कोई एस्ट्रोनॉट हो पूछ रही हो, क्या मैं स्पेस वॉक कर पाऊंगी? सबके मन में डाउट होता है। सुनीता कहती हैं, अगर आपको डाउट नहीं है तो आप इंट्रोस्पेक्टिव नहीं हैं। रियल लाइफ एप्लीकेशन। दोस्तों, अगली बार जब आपको लगे कि आप किसी चीज के लिए रेडी नहीं हैं, तो याद रखिएगा, ये नॉर्मल फीलिंग है। ये आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि ग्रोथ का सिग्नल है। इसे एम्ब्रेस करिए, एलिमिनेट नहीं। लेसन 2, ट्रेजेडी से डर नहीं, रिजॉल्व पैदा होता है। अब आती है एक बेहद सेंसिटिव और इमोशनल कहानी। 2003 में जब सुनीता अपनी पहली स्पेस फ्लाइट की तैयारी कर रही थी, तब एक भयानक हादसा हुआ, स्पेस शटल कोलंबिया डिजास्टर। पूरा क्रू खत्म हो गया। उसमें सुनीता की 2 करीबी दोस्तें भी थीं, कल्पना चावला और डेव ब्राउन। सोचिए दोस्तों, आपकी बेस्ट फ्रेंड्स अंतरिक्ष में मर जाएं और अब आपकी बारी हो वहां जाने की। डर लगेगा ना? लेकिन सुनीता के साथ उल्टा हुआ। वो कहती है, मुझे डर नहीं लगा, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानती थीं कि कल्पना और डेव के लिए ये मिशन उनकी जिंदगी का मकसद था। वो यही करना चाहते थे। सुनीता बोली, इस ट्रेजेडी ने हमें और ज्यादा डिटरमाइंड बनाया। हमने सोचा, हम इन्हें खोकर नहीं रुकेंगे, हम इनकी मेमोरी में और हार्ड प्रेस करेंगे। वो यही चाहते। रियल लाइफ एप्लीकेशन। दोस्तों, जब लाइफ में कोई बड़ा सेटबैक आए तो सोचिए, क्या आप उससे डरकर पीछे हटेंगे या उसे फ्यूल बनाकर और आगे बढ़ेंगे? सुनीता ने दर्द को पावर में बदला। आप भी कर सकते हैं। लेसन 3, स्पेस में सबसे अजीब चीजें ऑर्डिनरी लाइफ की हैं। अब थोड़ा मजा लेते हैं दोस्तों। आप सोचेंगे स्पेस में सबसे अमेजिंग चीज होगी ऑरोराज देखना, पूरे कॉन्टिनेंट्स को एक नजर में देखना। लेकिन सुनीता कहती हैं, सबसे वियर्ड और अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स तो रोजमर्रा की जिंदगी के हैं। रोना। स्पेस में रोइए तो आंसू नीचे नहीं गिरते, वो आपकी आंखों पर गोले की तरह जमा हो जाते हैं, जब तक आप उन्हें पोंछ नहीं देते। सोना। आंखें बंद करो अंधेरे में और सडनली आपको छोटी छोटी फ्लैशेस ऑफ लाइट दिखने लगती हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, रेडिएशन पार्टिकल्स हैं जो आपके ब्रेन से टकरा रही हैं। और सबसे डरावना, एक रात पूरे क्रू को बीच रात में उठाया गया और कहा गया, सेफ हेवन लो, स्पेस डेब्री आ रहा है। सुनीता बताती हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक बड़ा होटल है और हर स्पेसक्राफ्ट एक छोटा कैंपर। उस रात सारे एस्ट्रोनॉट्स बाथरूम में इकट्ठे हुए, एक दूसरे को गले लगाया और कहा, होपफुली अर्थ पर मिलेंगे। इमेजिन करिए उस फीलिंग को दोस्तों। वो हल्की फुल्की बात नहीं थी, वो असली खतरा था। लेसन 4, स्टक इन स्पेस, अंदर से और बाहर से बिल्कुल अलग कहानी। अब आते हैं उस चीज पर जिसकी वजह से सुनीता विलियम्स हाल ही में हेडलाइंस में थी। बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए। दुनिया भर की मीडिया चिल्लाने लगी, सुनीता विलियम्स स्टक इन स्पेस, स्ट्रैंडेड, इन डेंजर। लेकिन दोस्तों, सुनीता का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था। वो कहती है, मुझे डर नहीं लगा, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानती थीं कि धरती पर हजारों एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स काम कर रहे हैं,
दुनिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स उनकी सेफ्टी के लिए दिन रात एक कर रहे थे। उनकी असली फ्रस्ट्रेशन क्या थी? वो खुद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रही थी। इमेजिन करिए, आप इतनी ट्रेंड हो, इतनी केपेबल हो, लेकिन आप सिर्फ वेट कर सकते हो। सुनीता ने इसे कंपेयर किया कोविड के जूम कॉल से। तुम किसी को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वहां फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, बस वेट करो। रियल लाइफ एप्लीकेशन? अक्सर दूसरों को चीजें ज्यादा बड़ी लगती हैं जितनी वो असल में होती हैं। मीडिया ड्रामा क्रिएट करती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग होती है। अपने पर्सपेक्टिव पर ट्रस्ट रखिए, बाहरी नॉइस पर नहीं। लेसन 5, सबसे बड़ा डिस्कवरी अंतरिक्ष में नहीं, धरती पर हुआ। और अब दोस्तों आती है सबसे पावरफुल लेसन। 608 दिन स्पेस में 16 सनराइजेस हर दिन, पूरी धरती को देखना एक नजर में। आप सोचेंगे यही होगा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस, लेकिन सुनीता कहती है नहीं। सबसे बड़ा लेसन उन्हें तब मिला जब वो वापस धरती पर आई। उन्हें मैसेजेस का तूफान आया दुनिया भर से, हर देश से, हर रिलीजन से, हर पॉलिटिकल बिलीफ से। लोग सिर्फ इतना कह रहे थे कि हम आपके बारे में सोच रहे थे, खुश हैं कि आप सेफ घर आ गईं। ये सुनते हुए सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती हैं, मुझे थोड़ा दुख होता है कि मुझे इतना कुछ करना पड़ा, तब जाकर मैंने ये देखा। उन्होंने रियलाइज किया, इंसान फंडामेंटली अच्छे हैं, हम एक दूसरे की केयर करते हैं, लेकिन ये बात रोजमर्रा के डिस्ट्रैक्शंस और नॉइस में खो जाती है। सुनीता का मैसेज है, लोग अच्छे हैं, लोग काइंड हैं, हम एक दूसरे की परवाह करते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं, जो कि बेहद अनफॉर्चुनेट है। हमें बस एक दूसरे की सुननी चाहिए, क्योंकि लोग अच्छे हैं। रियल लाइफ एप्लीकेशन? दोस्तों, आपको स्पेस जाने की जरूरत नहीं है ये समझने के लिए। आज ही किसी स्ट्रेंजर की हेल्प करिए, किसी को जेन्युइनली पूछिए, कैसे हो? ह्यूमैनिटी अभी भी जिंदा है, बस हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, ये थी सुनीता विलियम्स की अविश्वसनीय कहानी। 5 लेसन्स जो हमने सीखे। इनसिक्योरिटी को एम्ब्रेस करो, वो ग्रोथ का साइन है। ट्रेजेडी से डरो मत, उसे रिजॉल्व में बदलो। छोटी चीजों में मैजिक है, चाहे स्पेस हो या अर्थ। अपने पर्सपेक्टिव पर ट्रस्ट रखो, बाहरी ड्रामा इग्नोर करो। लोग अच्छे हैं, ये सबसे बड़ा सच है। सुनीता विलियम्स ने हमें दिखाया कि स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ रॉकेट्स और टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है। ये ह्यूमन स्पिरिट, रेजिलियंस और उस इनविजिबल थ्रेड के बारे में है जो हम सबको जोड़ती है। जब हम सितारों की तरफ देखते हैं, तो असल में हम खुद को ही खोज रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि ह्यूमैनिटी के बारे में ये क्या कहता है कि हमारी सबसे दूर की यात्राएं अक्सर हमें खुद के बारे में सबसे ज्यादा सिखाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो सनोस्फीयर को फॉलो करना ना भूलें। ऐसी ही इंस्पायरिंग कहानियां सुनते रहिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए इन 5 लेसन्स में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप ड्रीमिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।